पर विचार करो, जिस दिन पर काल का प्रहार होगा, आपका सर्वस्व छूट जाएगा, फिर आप जिस लिए आए थे वो कार्य कर नहीं पाए तो आपको दंड मिलेगा। 83,99,999 योनियां जिनमें आपको बलात् जबरदस्ती कैद कर लिया जाएगा। एक कैद है, शूकर कूकर नीच योनियों में डाल दिया गया जीव, अब वो दंड केवल भोग रहा है। ना विवेक है, ना भजन है, ना किसी तरह के सुख के लिए वो उपाय कर सकता है, ना दुख निवृत्ति कर सकता है। चाहे हम जिस मार्ग में हो, हमारा उद्देश्य सत्य भजन, सत्य मार्ग और सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लेना, तभी इस जीवन की सार्थकता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इस श्लोक में सावधान करते हुए कह रहे हैं, मुदितो अखिल सत्व संपदा, रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, उदितं प्रणयैकराट परा, विदितस्त्वं भज राधिका वनम। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपको बहुत बड़ा वैभव प्राप्त हो गया है, बहुत सुख सामग्री प्राप्त हो गई है और आप उसमें मगन हैं, प्रभु से विमुख है, नाम जप नहीं करते, तो आप सत्य आचरण कर ही नहीं पाएंगे। वो धन मद, कुल मद, यौवन मद, विद्या मद, ये विभिन्न प्रकार के जो अहंकार हैं, ये केवल पापाचरण ही करवाते हैं, दोष ही करवाते हैं, धर्म विरुद्ध ही चलाते हैं। अपने तो बहुत छोटे छोटे पदों वाले अधिकारी हो सकते हैं, प्रजापति बहुत बड़ा पद है। महाराज दक्ष को जब प्रजापति पद मिला तो बुद्धि बदल गई। जिन भगवान शंकर की चरण आराधना करके अपनी पुत्री का, सती जी का पाणिग्रहण संस्कार देवाधिदेव महादेव से करवाया, उन्हीं महादेव को जब प्रजापति बने तो बहुत कड़वे शब्द बोले जब वो सभा में नहीं खड़े हुए, और यहां तक कि शाप तक दे डाला। बुद्धि पदाभिमान से युक्त होने पर निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं। धनाभिमान होने पर बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं धर्म विरुद्ध आचरणों के द्वारा, जिनमें सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास, उनको भोगने के लिए मैं वो आचरण कर रहा हूं जिससे हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, रुदितो, यदि तुम्हें बहुत वैभव मिल गया है, बहुत भोग सामग्री मिल गई है और बड़े बड़े पदों का अभिमान हो गया है, तो रो उस दिन के लिए जिस दिन काल ये सब कुछ छीन लेगा आपसे। ये बहुत विवेक की बात है। अच्छा, वो दिन हमें पता नहीं है, वो तारीख, वो समय, जिस समय हमारे शरीर का अंत होगा, कोई नहीं है। हमारे साथ जा सके ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है जो हमारे साथ जा सके। विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखता है, मूर्ख वही है जो वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। ये महान ज्ञान समुद्र महात्मा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं